हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नॉलेज विद तान्या में। क्लास 12th, ये आपके द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है और मैंने आपके लिए यहाँ पे 15 एमसीक्यू लिए और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है छोड़ के मत जाइएगा। और मैंने आपके लिए यहाँ पे जो है आंसर्स भी है। मेरा ये मानना है कि आप लोग जो है ना आंसर्स को एक सेकेंड जो है आंसर्स को आप जो है बाद में देखिएगा। सबसे पहले अपना स्कोर जो है एक रफ कॉपी में लिख लीजिएगा कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। बाइपोलैरिटी रेफर्स टू एन इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय। बाइपोलैरिटी का मैंने आपको मतलब भी बताया था। बाय यानी कि टू, पोलैरिटी मीन्स, एक सेकेंड, बाय यानी कि टू, पोलैरिटी मीन्स पावर। और उस समय कौन सी पावर थी कोल्ड वॉर के दौरान में? वो थी यूएसए एंड यूएसएसआर। इन्हीं के बीच में चल रहा था शीत युद्ध, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चलेगा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द कोल्ड वॉर वॉज मेनली बिटवीन, अभी मैंने आपको बताया यूएसए एंड यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ये हमारा बी पे। विच आइडियोलॉजी वॉज फॉलोड बाय द यूएसए? कौन सी आइडियोलॉजी जो है यूएसए फॉलो करता था? हमें पता है इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैपिटलिज्म। और अगर इसमें ये पूछा जाता है कि यूएसएसआर कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता था, अपना यूएसएसआर कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता था? वो थी सोशलिज्म। ठीक है गाइस, वो थी सोशलिज्म। ओके, द, इसका क्या था हमारे ऑप्शन नंबर सी, द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन द ईयर 1991, यानी कि 25 दिसंबर 1991 को हमारा यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हुआ था, टूटा था। यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी आ गया। शॉक थेरेपी वॉज रिलेटेड टू, शॉक थेरेपी रिलेटेड किससे थी? वो थी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म से। किससे थी? हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म से। ओके, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्टोकिया वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिफॉर्म्स थे, वो किसके द्वारा रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे? ऑप्शन नंबर डी, मिखाइल गोर्बाचेव, हमारे मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस द यूएसएसआर? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है रिप्लेस किया था यूएसएसआर को? इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CIS, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। CIS की फुल फॉर्म भी आती है, उसको याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। अब आते हैं हम MCQ नंबर 8 पे। द सोवियत इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन, सोवियत इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी? वो थी सेंट्रल प्लानिंग में। इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट इकोनॉमी ये तो बिल्कुल भी नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी तो वहाँ पे थी ही नहीं, वहाँ पे एक ही इकोनॉमी थी। ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग, जो भी सारी चीज़ें हैं वो जो है सेंटर यानी कि स्टेट जो है उस इकोनॉमी को जो है देखता था। आफ्टर 1991 विच कंट्री इमर्ज्ड एज ए सोल पावर? हमें पता है जब यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो गया था तो एक ही सोल पावर बचती थी, वो थी अपनी यूएसए भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, यूएसए। ठीक है, द यूएसएसआर वॉज मेड अप ऑफ, यूएसएसआर के अंदर थी 15 रिपब्लिक्स। इसके अंदर भी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, NATO, नेटो वॉज लेड बाय, ये किसके लिए था? NATO, नेटो किसका था? ऑप्शन नंबर बी, यूएसए का, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो कब बनती है? NATO कब बनता है हमारा? ये भी आप लोग जो है रिमेंबर रखिएगा, 1949 में बनता है हमारा नेटो। नॉर्थ, एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द वॉसो पैक्ट वॉज रिलेटेड टू, वॉसो पैक्ट किससे रिलेटेड था हमारा? किससे रिलेटेड था वो? ऑप्शन नंबर बी, सोशलिस्ट ब्लॉक। अगर नाटो आ जाए वो किससे रिलेटेड था? वो था हमारा यूएसए से रिलेटेड। ठीक है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी रिजल्टेड इन, जब अपना यूएसए का, यूएसए कह रही सॉरी, यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो गया तो एक ही सोल पावर बचती है, बिकॉज यूएसएसआर टूट गया, यानी कि हमारा कोल्ड वॉर का अंत हो गया। अगर कोल्ड वॉर खत्म, यूएसएसआर खत्म, तो एक ही सोल पावर बचती है और एक ही वर्ल्ड बचता है। वो कौन सा बचता है? हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी आपका ग्लासनोस्ट मीन्स, ग्लासनोस्ट जो हमारा ये जो रिफॉर्म है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, हमारे मिखाइल गोर्बाचेव ने। और ग्लासनोस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पॉलिटिकल ओपननेस। आप ओ से भी याद रख सकते हैं जो कि ग्लासनोस्ट में आ रहा है, यानी कि ग्लासनोस्ट यानी कि पॉलिटिकल ओपननेस, विच वॉज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द सोवियत सिस्टम। नॉट पे मैंने इतना जोर इसलिए दिया है कि हम इसको ना हमेशा पढ़ना भूल जाते हैं, बिकॉज हमें इतना रश होता है एग्जाम में कि नहीं भाई एमसीक्यू है। प्लीज़ एमसीक्यू को ना बहुत ज़्यादा ध्यान से कीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे एनओटी नोट लिखा है या नहीं लिखा, बिकॉज हम लोग ना बहुत बार इतने रश में होते हैं कि हम लोग जो है अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो जो आपको एग्ज़ाम में 15 मिनट जो रीडिंग के मिलते हैं ना, प्लीज़ उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा। उस पर अपने एमसीक्यू की ना जो जो आपको एमसीक्यू आते हैं उसमें जो है टिक लगा के रख लीजिएगा कि हाँ इसका ये है, फर्स्ट का बी है या फर्स्ट का सी है या एक्स वाई जी जो भी आंसर होगा आपका क्वेश्चन पेपर में, आप लोग उसको जो है प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, ठीक है। विच वॉज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द सोवियत सिस्टम, नॉट अ प्रॉब्लम पूछा है इसमें। फर्स्ट क्या है हमारा ऑप्शन, ब्यूरोक्रेसी। मैं इसके सारे ऑप्शन पढ़ूंगी आपके ABCD, ओके। ए क्या है, ब्यूरोक्रेसी। बी क्या है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। सी क्या है, इकोनॉमिक स्टेगनेशन। डी क्या हमारा, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मार्केट। कि सोवियत सिस्टम की इसमें से प्रॉब्लम क्या नहीं थी, इसमें से प्रॉब्लम क्या नहीं थी, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मार्केट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे अपना 15 में से जो है मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि आपका 15 में से क्या स्कोर रहा, ठीक है। पहले आप लोग खुद ये 15 MCQ जो है अपने आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप मेरे ये जो MCQ के आंसर है आप इसको देखिएगा, ओके। आई होप आपको ये जो MCQ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन।